श्री कृष्ण कहते हैं, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपने विवेक से ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं खुद मार्ग से भटका हुआ तो नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, दुनिया के सभी खेल खेल लेना अच्छा है, परंतु किसी की भावनाओं के साथ ना खेलना। यह एक गुनाह है और ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करता। सदैव संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में होती ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पेड़ उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। हर ताज सिर के लिए होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसको इसके लायक बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने नहीं दूंगा। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो अपना न हो उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जब प्रेम और बैर दोनों ही समाप्त हो जाता है, तो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं।
किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। जिस परिवार के मुखिया अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन बने रहते हैं, उस परिवार में महाभारत का होना निश्चित है। जहां किसी का दाना होता है, उसे समय वहां खींच लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का भोजन करता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से कभी भी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि उन्हें और बढ़ाया जाता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन रखिए आपको आपके कर्म के अनुसार फल जरूर मिलेगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जिन लोगों को यह निश्चितता अपनी बुद्धि में समझ में आती है, उन्हें कभी चिंता सताती नहीं। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में साथ देने वालों को। दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को। और तीसरा, मुसीबत में डालने वालों को। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं जुड़ते, क्योंकि हमें कब, कहाँ और किससे मिलेंगे यह सिर्फ ऊपर वाला निर्धारित करता है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं, तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साथ नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। कृष्ण भगवान के उपदेश जीवन की कठिनाइयों का समाधान करने में मददगार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण भगवान के उपदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और एक धर्म का काम करें, और सबसे जरूरी बात कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आभार जरूर व्यक्त करें।